आदिवासी एकता परिषद के अध्यक्ष की जिसको जिम्मेदारी मिली है, ऐसे गुजरात से हमारे साथी डॉक्टर शांतिकर वसावा जी, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। उनका अध्यक्ष भाषण, उसके बाद आभार विधि के और कर हम इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएंगे। तो सबको आपकी जय। बहुत अच्छा लग रहा है, पहनाया गया है तो तो ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी तो अब तक निभाते थे और निभाते रहेंगे। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। मैं पिछले 5-6 दिन से यहाँ पे हूँ। पहले दिन से आकर ही मैं सबका चेहरा पढ़ रहा था। प्रभु जी, ओ प्रभु भाई, पहले दिन से ही मैं आप लोगों का चेहरा देख रहा था और थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा था। प्रभु भाई, विनय भाई, सुरेश भाई, सब लोग कैसे होगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस परिस्थिति में ये सम्मेलन हुआ है, तो मैं पढ़ रहा था उनको और फिर भी थोड़ा थोड़ा धक्का दे रहा था। ये रह गया, वो रह गया, वो रह गया, बार बार याद कराता रहता था। मुझे पता था जो परिस्थिति थी वो, और फिर भी ये सम्मेलन इतना अच्छी तरह से हुआ है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, सिलवास के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन देना चाहता हूँ इस सम्मेलन के सक्सेस के लिए। ठीक है, और बाकी रह गया हो तो वो भी देख लेंगे आगे जाके। तो बहुत अच्छा सम्मेलन रहा। सम्मेलन में एक चीज नई हुई, वो अब तक नोट नहीं हुई है, इसलिए उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। अब तक जो सम्मेलन हुए उसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हमने नहीं देखा था। हमारे उत्पल भाई और सेजल बहन और उनकी पूरी टीम ने जो वहाँ वर्कशॉप रखा था और बच्चों को इन्वॉल्व किया था, वो बहुत ही बड़ी बात इस सम्मेलन की उपलब्धि है। मुझे लगता है कि अगले साल से ये बच्चे ज़्यादा आएंगे वीडियो देख के, और आकर देखेंगे तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। एक चीज़ हमने वो थाली वाला प्रस्ताव किया है कि थाली सब लेके आएंगे, थाली, कटोरा और चम्मच, ये 3 चीज़ लेके आएंगे। तो सबको जो भी आते हैं उसको बोलते रहिएगा, जो भी मीटिंग हो वो उसमें बताते रहिएगा। मेरी दूसरी एक चीज़ है कि अगर धरती वंदना हम सब करते हैं हर मीटिंग में, हर जहाँ कहीं भी इकट्ठा होते हैं, तो घोषणा पत्र का प्रस्ताव भी उसके बाद पढ़ा जाए। 2 मिनट लगता है हर मीटिंग के बाद। अरे हर मीटिंग में, हाँ, जो आमुख है उसका आमुख एक ही पेज है उसका, तो वो भी पढ़ना चाहिए। उसके बारे में हम बाद में कुछ प्रस्ताव करेंगे, तो वो हो जाए, ऐसा मेरा मानना है। संविधान का आमुख भी हो और घोषणा पत्र का आमुख भी हो, तो वो दोनों भी बहुत ही हमको ताकत देते हैं और हमारी दिशा किस दिशा में हमको जाना है वो पढ़ के हमको ताकत मिलती है। तो वो 2 चीज भी होनी चाहिए। काम आगे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, ऐसा हम नहीं बताना चाहते क्या करेंगे, लेकिन कुछ करेंगे 1 साल में कुछ, यानी कि आप सबको इकट्ठा करने का काम करते रहेंगे, जितना हो सके इतना करेंगे। कल भी बताया था कि मार खाना पड़े तो भी उनको मिलाने के लिए हम जाएंगे और मिलाते रहेंगे, क्योंकि जब साथ में मिलेंगे तो काम भी होता ही रहेगा। काम मिलते हैं तो होता ही रहता है आगे और बढ़ता ही रहेगा। दूसरा, कई लोग हमारे एकता परिषद के साथियों के मन में ऐसा होता है कि इनका तो पैसा बाहर विदेश से आता है, तो ये एक गलतफहमी है, उसको मन में से निकाल दीजिए। हर महीने में हम शायद
10 या 15 दिन में ही ओपीडी बैठते हैं और तब जाके वो स्टाफ वाले का पगार निकलता है। तो ऐसे कई संघर्षों के साथ ये जिम्मेदारी निभाने का काम कर रहे हैं। तो कोई पैसा नहीं आता विदेश से या कहीं से भी, किसी के पास कोई कागज हो तो वो मांग लेना कि कहाँ आपके पास सबूत है तो सबूत दिखाओ। तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी चीज़ों के कारण क्या है, गलतफहमी हो जाती है और फिर बात करने लगते हैं और हमारे बीच में तनाव खड़ा हो जाता है। तो इन सारे मुद्दों पे हम सीधे चर्चा करेंगे। बहुत कम लोग हम बचे हैं, लेकिन जो बचे हैं उनके साथ बहुत लोग जुड़े हैं, इसीलिए ये बातें हम बता रहे हैं। आगे जो रिव्यू मीटिंग है उसकी डेट यहाँ के साथी डिसाइड करेंगे। उनका पूरा हिसाब किताब हो जाए उसके बाद हम रिव्यू मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग में हम सारी चर्चाएं करेंगे। तो आज के इन 3 दिवसीय सम्मेलन जो सक्सेसफुल रहा, बहुत लोग आए। ठीक है कि हमको एक दुखद घटना भी उसमें सुननी पड़ी। उसके बारे में वो परिवार एकदम गरीब है, क्योंकि मैं उनके परिवार से कल मिला तो उनकी परिस्थिति ठीक नहीं है, फिर भी वो आंदोलन में जुड़े। तो उनको हम मदद करेंगे। कैसे करना है, कहाँ पे हमको राशि देना है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन उनके परिवार को भी हमको मदद होना है और हमको वहाँ जाके उनका जो फंक्शन होगा वहाँ हम सारे इकट्ठा होके जाएंगे और उनको जो परिवार में जो तकलीफ आई है उसको ताकत देने का कोशिश करेंगे। सभी को फिर से मैं अभिनंदन भी देना चाहता हूं और जो साथियों ने बहुत ही काम किया है उनको आभार भी प्रकट कर रहा हूं। तो मैं लंबी बातें नहीं करूंगा, अभी आज से काम करना हम शुरू करेंगे। यही कह के मैं मेरी बात को यहाँ विराम देता हूं। धन्यवाद। इसके बाद हमारा